चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। लिखा हुआ है कपड़ा व्यापारी आधे कपड़े को 20% लाभ पर तथा बचे हुए कपड़े को आधे कपड़े को 20% हानि पर बेचता है। बचे हुए कपड़े को उसके क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। पूरे लेन-देन में उसका लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले लिखा हुआ है कपड़े व्यापारी आधे कपड़े को 20% लाभ पर बेच देता है। बी ये बोल रहा है कि कपड़ा व्यापारी आधे कपड़े को 20% लाभ पर बेच देता है। मान लेते हैं कि लेट cost price of entire cloth be 400 रुपया। Let cost price of entire cloth be 400 हम लोग मान लेते हैं। एंटायर क्लोथ का पैसा टोटल 400। अब बोल रहा है कि इसके आधे भाग को, जिसमें कपड़े के आधे भाग को क्या करता है, आधे कपड़े को 20% लाभ पर बेचता है। तो 400 का आधा हम करेंगे तो इसको 2 से भाग देंगे तो 200 आएगा। तो सपोज ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे। 200 रुपया कॉस्ट प्राइस वाले कपड़े को, आधे कपड़े को क्या करता है 20% लाभ पर बेच देता है। तो 200 का 20% कितना होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन होता है 5 चौके 20 मतलब 40। तो 200 का था 40% प्रॉफिट पे मतलब 240 का बेचेगा। अब बोल रहा है कि बचे हुए कपड़े के आधे कपड़े को, तो 200 का 200 है, 200 के आधा तो 1/2 मतलब 100 को 20% प्रॉफिट पे, तो 100 का 20% 20 ही होता है। 20% हानि पर बेचता है तो मतलब 80 का बेच रहा है। 100 का था, 20 का लॉस हुआ, 80 का बेचेगा। अब बोल रहा है कि बचे हुए कपड़े को, तो बचा 100, 200 प्लस 1 300, बचा 1 100, तब होगा ये 400 को क्रय मूल्य पे ही बेच देता है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं, तो क्रय मूल्य पर बेच देता है, ना इसको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। 100 का था 100 में ही बेच दिया। अब निकालते हैं यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। 40 का प्रॉफिट 20 का लॉस, तो 20 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 का प्रॉफिट हो रहा है कितना पे हो रहा है, तो 20 का प्रॉफिट हो रहा है 400 पे, तो 100 पे कितना, तो टोटल 5% का हमको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ये पहला तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम दूसरे तरीके से देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, जो एक आसान तरीका होगा जिसे हम अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि कपड़े के आधे कपड़े को 20% हानि पर, एक कपड़ा को व्यापारी आधे कपड़े को 20% लाभ पर बेच देता है। तो आधे कपड़े को 20% लाभ पर बेच देता है। फिर बचे हुए कपड़े के आधे कपड़े को, हाफ था तो हाफ बचा, हाफ का आधा 1/2 से गुना करते हैं हम लोग। अगर हाफ निकालना हो तो देखिए यहाँ पे 200 था, 1/2 से गुना किए 200 का हाफ निकालने के लिए, तो यहाँ निकालेंगे हम लोग। मतलब 1/2 का आधा होता है 1/4। 1/4 को क्या करता है, 1/4 को ये 20% हानि पर बेचता है। फिर बचे हुए कपड़े को उसके क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। तो बचा हुआ कपड़ा तो 1/2 था, उसमें से 1/4 माइनस कर दिए हैं, तो बचेगा कितना, 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 मतलब 1/4 और बचा। 1/4 को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिख रहे हैं। 20 प्रॉफिट हुआ, 20% लॉस हुआ, तो यहाँ पे क्रय मूल्य पे मतलब 0%, यहाँ ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्रय मूल्य पे ही चला गया, इसलिए 0 लिखेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 एकम 2, 4 पचे 20, ये 0 से करेंगे तो 0 ही होगा। प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 5, तो 5% का प्रॉफिट होगा। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का वैल्यू पॉजिटिव नंबर जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए हमारा प्रॉफिट होगा। इस 2 तरीका से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो एक आसान तरीका है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। 35% वस्तु को 65% के लाभ पर बेचा जाता है और बची हुई वस्तु को x% हानि पर बेच दिया गया है। इस तरह अगर कुल मिलाकर 12% की हानि हुई तो x का मान क्या होगा? 1 दशमलव तक लिखा होगा, 1 दशमलव तक मतलब हमको लेना है, मतलब आंसर क्या होगा? डेसिमल में आएगा। 35% वस्तु को 65% के लाभ पर बेचा जाता है, तो मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस हमारा 100 होगा। बोल रहा है इसमें से 35% वस्तु को 65% के लाभ पे, 100 का 35% तो 35 ही होता है, इसे हम बेचेंगे 65% के लाभ पर। तो 100 का 35% है तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? तो रिमेनिंग पार्ट 65 होगा। तो बोल रहा है कि बची हुई वस्तु को x% की हानि पर, बचा हुआ 65 है तो x% की हानि पर, तो x% के हानि पर बेचा जाता है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर इस तरह कुल मिलाकर 12% की हानि हुई, इस तरह कुल मिलाकर अगर 12% का हानि हुई तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? हानि हो रहा है मतलब x का वैल्यू बड़ा होगा, तो x का वैल्यू पहले लिखेंगे। तो 65 में x% का लॉस हो रहा है, माइनस 35 में 65% का लॉस हो रहा है, और 12/100 लिखेंगे। ये किस पे? 100 पे 12% का लॉस हो रहा है, 100/100। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 100 इंटू 12/100, दोनों तरह से लिख सकते हैं, या तो 100 यहाँ भी लिख दिए हैं बाद में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे क्या करेंगे? 65/100, 65/100 यहाँ पे भी है, तो हम इसे क्या करेंगे? कॉमन ले लेते हैं। तो 65/100 x माइनस 35, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 100 पे 12 का लॉस हो रहा, तो ये 100 कर देंगे तो 12 ही बचेगा। अब करते हैं इसको हम लोग, क्या करते हैं? x माइनस 35 है, अब ये 65/100 का उधर ले जाते हैं हम लोग, तो ये उल्टा हो जाएगा, 100/65 हो जाएगा। अब इसको करते हैं हम लोग कैंसिल, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये हो गया x/35, ये 12 दूनी 24, 240/13। अब x को उधर ले जाते हैं, 35 को उधर ले जाते हैं हम लोग, x/240/13 प्लस 35, तो 13 गुने 35 करते हैं हम लोग, कितना होता है? 13 गुने 35 करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोग 240 प्लस 213 है, एलसीएम लेंगे तो 213 गुने 13, 13 एकम 13 ही होगा, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं, एक ही कुछ नहीं, तो ये कहते हैं 1 गुने 13, 13 होगा, 13 गुने यहाँ पे 35 कर देंगे, तो 35 गुने 13 कर देते हैं हम लोग यहाँ साइड में। 3 बचे 15, तो बचा 1, 3 तिया 9, 1 10, 1 बचे 5, 3 तिया 3, 5 5 4, 455। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं ऐड, 5 0 5 5 4 9 4 2 6, अब यहाँ पे 13, तो 695 यहाँ पे 13 आया। अब क्या करेंगे? अब इसको से भागा देंगे तो आंसर हमारा आएगा 53.46%। अगर आप 2 डिजिट नहीं ले सकते तो इसको 1 बढ़ा दीजिए, तो लिख सकते हैं हम लोग 53.5 आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हमारा आंसर होगा। ये बेसिक मेथड था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम एक शॉर्ट अप्रोच लेंगे जिसको फॉलो करके ही हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंदी मेथड हो जाता है, इसे हम एग्जाम में यूज नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि बोला है क्वेश्चन में कि 35% वस्तु को 65% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 35% वस्तु को बोल रहा है क्वेश्चन में 65% लाभ पर बेचा जाता है। फिर बोला है कि बची हुई वस्तु को x% हानि पर बेचा जाता है,
तो बची हुई वस्तु को 35 था, 100 में से 35 ले तो बचा कितना, 65। 65% वस्तु को x% की हानि पर बेचा जाता है, इसे कुल मिलाकर 12% का लॉस होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, भी काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 35, तो 65 गुने 7, यहाँ पे 13 गुने x कर देते हैं हम लोग। तो 65 गुने 7 कितना होगा, तो 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 7, 7 5 जा 35 का 3, 7 6 जा 42 प्लस 3 45 बटा 20 माइनस 13x बटा 20, यहाँ माइनस 12। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 455 माइनस 13x बटा 20। अब ये 20 से उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 455 माइनस 13x, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 240। अब ये 455 है, ये माइनस को इधर लाएंगे हम लोग तो ये प्लस हो जाएगा 240, ये माइनस 13 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 13x। इसको ऐड करते हैं हम लोग, 5 5 4 9, 4 2 6, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 695 बटा 13। अब इसको भागा देते हैं हम लोग, 13 26 33 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, फिर 65 हो गया 4, फिर 33 39 पॉइंट, फिर पॉइंट यहाँ पे 5 हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। लिखा हुआ है किसी वस्तु का 1/3 भाग को 15% लाभ पर, 1/4 भाग को 20% लाभ पर तथा शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल 6,240 रुपये लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ 1/3 भाग को 15% लाभ पर, 1/4 भाग को 20% लाभ पर। तो लिखा हुआ 1/3 भाग और 1/4, इसका एलसीएम निकालेंगे हम, 4 3 12। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं 120, जिससे ये निकालने में आसानी होगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ 1/3 भाग को 15% लाभ पर, 1/3 भाग को, तो 1/3 12 का 120 का 1/3 भाग कितना होगा, तो भागा देंगे हम लोग, तो 3 चौके 12 40 होगा। तो 40 को बोल रहा है कि 15% के लाभ पर बेचा जाता है। तो 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो 15/100। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1/4 भाग को 20%, 1/4 का कितना होगा, 120 का 1/4 30 होगा, 4 से भागा देंगे तो निकल जाएगा 30। को बोल रहा है कि क्वेश्चन में 20% के लाभ पर 1/4 भाग को 20% के लाभ पर, तो 20/100 प्लस, फिर बोल रहा है कि शेष को 24% के लाभ पर, तो 30 हो गया 40, 40 70, 70 माइनस 120 करेंगे तो कितना होगा, 50 होगा। 50 को बोलता है कि 24% लाभ पर बेचा जाता है। क्वेश्चन बोला है कि शेष भाग को 24% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल इतना 6,240 रुपए का लाभ हो जाए। पहले निकाल देते हम लोग लाभ कितना है, यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देते हैं, 15 चौके 60, 30 गुने 20 600, 24 गुने 5 5 4 20, 5 2 10, 11 12, 1200/100 कैंसिल कर देते हैं सबको। तो आया 6 + 6 + 12, तो 12 12 क्या होगा, 6 + 6 12, 12 + 12 24 का प्रॉफिट होता है। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रॉफिट जो है 6,240 है, 6,240 जो कि 24 का वैल्यू है,
तो हमें निकालना क्या है, हम लोग का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग का 120 है, तो हम लोग गुना कर देंगे 120 से। तो 12 एकम 12 10, 12 दूनी 24 से काट देते हैं हम लोग, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जब गुना करेंगे 3120 गुने 10 तो होगा 3120। तो ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा पूरा बेसिक तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इसे हम शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व करना सीखेंगे, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। तो चलिए देखते हैं इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ था 1/3 भाग को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 1/3 भाग को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। फिर बोला है कि 1/4 भाग को 20% के लाभ पर, 1/4 भाग को 20% के लाभ पर, तथा शेष भाग को 24% के लाभ पर। 1/3 प्लस 1/4 का हम लोग निकाल लेते हैं। 1/3 प्लस 1/4, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, मतलब 7/12। 7/12 हम लोग यूज कर चुके हैं, तो बचा कितना, 5/12 को 24% के लाभ पर। चलिए देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम लोग का प्रॉफिट निकलेगा। इसको 3×5 = 15 हो गया, ये 4×5 = 20 हो गया, ये 12 दूनी 24 हो गया, मतलब 5 + 5 + 10 टोटल हो गया 20। मगर क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट जो है 6240 है, 6240 जो क्या है 20 का वैल्यू है, और हमें क्या निकालना है, और हमें 100 का वैल्यू निकालना है, जो कॉस्ट प्राइस होगा हमारा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 31 में 31,200 निकल गया। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। हम लोग इसी मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में, जिससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन में लिखा है, अनिल 20 दर्जन संतरे 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। यदि 8 दर्जन 10% के लाभ पर बेचता है और शेष 12 दर्जन को 20% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो 8 दर्जन जो है वो 8 दर्जन जो है वो 10% के लाभ पर बेचता है। तो 8 दर्जन है, टोटल 20 था, तो 8 भाग बेच रहा है कितना पैसे के लाभ से, 10% के लाभ से, 10% के लाभ से। तो 12 दर्जन, तो 12 दर्जन टोटल 20 पर दर्जन है को बेच रहा है 20% के लाभ से। तो कुल कितना पैसा लाभ हुआ, तो देखते हैं कुल कितना, 10 दूनी 20, 2 चौके 8, 4, यहाँ से 20 से कट गया, 12, 12 + 4 16, मतलब टोटल कुल मिला के हमारा 16% का लाभ हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर देंगे एग्जाम में। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन में लिखा है, यदि 450 में से कुछ वस्तुओं को खरीदा जाता है, उसका 1/3 भाग को 10% हानि पर बेचा जाता है, बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि पूरे लेन देन में हमारा 20% का लाभ प्राप्त हो। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 450 को 1/3, पहले हम लोग बेसिक मेथड यूज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बोला है कि 450 को 1/3 भाग, 450 की कुछ वस्तु खरीदा जाता है और उसके 1/3 भाग को 10% हानि पर, उसके 1/3 भाग को 10% के हानि पर बेचा जाता है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में कि बचे हुए भाग को, तो 450 में बोल रहा है कि बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है, 1/3, तो बचा हुआ भाग है हमारा 2/3, तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, तो x% लाभ पर मान लेते हैं हम लोग बेचेंगे इसको। प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त हो, तो 450 में पूरे लेन देन में हमको 20% का लाभ प्राप्त करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 450/100 यहाँ पे भी है, 450/100 यहाँ पे भी, तो 450/100 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 450/100 1/3 गुने 10, इसको हम लोग कॉमन ले लिए हैं, इसको अंडर ब्रैकेट कर देते हैं।
450 गुने -10 प्लस 2/3 गुने x बराबर 450 गुने 20/100, 450/100, 450/100। अब इसे फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा -10/3 प्लस 2x/3/20 -10 प्लस 2x, ये एलसीएम लेंगे, 3 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 60। 2x बटा ये माइनस उधर जाएगा प्लस 70 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 35। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बेस्ट तरीका और भी है, जैसे इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए इस अप्रोच से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। इसमें हम लोग डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि 1/3 भाग को 10% हानि पर, तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली हम लोग 1/3 भाग को 10% की हानि पर बेचा जाता है। बचे हुए भाग को कितने पैसे लाभ पर बेचा जाए कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो। तो बचा हुआ भाग 1/3 है, तो बचा 2/3। मान लेते हैं x पैसे लाभ पर बेचा जाए कि पूरा कुल मिलाकर हमको 20% का लाभ प्राप्त हो। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। -10/3 2x/3 20, इसको एलसीएम लेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, तो -10 प्लस 2x 60 हो जाएगा। यहाँ पे 2x बराबर 70, -10 उधर जाएगा तो x बराबर कितना होगा 35 होगा। ये सेकंड अप्रोच था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम लोग थर्ड अप्रोच से देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1/3 भाग को 10% की हानि पर, हम लोग एलिगेशन के थ्रू यूज करेंगे, इसको यूज करके इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये -10% की हानि पर 1/3 भाग को, ठीक है। कितने पैसे लाभ पर बेचा जाए कि उसे कुल लेन देन में 20%, मतलब कुल लेन देन में 20% का लाभ हो, कितने पैसे लाभ पर बेचा जाए। मान लेते हैं x% लाभ पर बेचेंगे तो 20% का लाभ प्राप्त होगा। तो 1/3, तो यहाँ बटा 2/3 बचा, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो आंसर हमारा 30 होगा। दिखा देते कैसे होगा। 20 माइनस 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस 10 हो जाएगा 30। तो यहाँ पे होगा 30, ये 3 से ये 3 हम लोग कैंसिल कर देते हैं, 2 का वैल्यू 3 है, तो 1 का वैल्यू 15, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 का वैल्यू 15 होगा। तो 15 ये बड़ा वैल्यू होगा, ये छोटा वैल्यू है तो ये बड़ा वैल्यू होगा। तो x -20 इक्वल टू 15, यहाँ पे निकालेंगे x बराबर 15 प्लस 20, तो x का वैल्यू हो जाएगा 35। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 35। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग देखें कि तीनों मेथड को यूज करके हमारा आंसर 35 आ रहा है। तो मेथड आप कोई भी यूज करें, आंसर हमेशा अच्छा आएगा। आप जो भी शॉर्ट अप्रोच है उसको लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। इस गेहूं के 20% भाग को 25% के हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने पैसे लाभ पर बेचना चाहिए। लिखा हुआ एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, तो इसको ही हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। 120 ही हम लोग 120 की गेहूं 1 रुपए के हिसाब से समझ लेते हैं। 120 कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया। इस गेहूं को 20% के भाग को 25% हानि पर बेचा। तो 20% भाग को, तो 20% भाग हमारा कितना होगा, 20% का हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो 1/5 भाग को 1/5 भाग को क्वेश्चन बोल रहा है कि 25% के हानि पर बेच दिया। 25% के हानि पर बेच दिया, तो 25/100 लिख देते हैं हम लोग, प्लस 120 के बचे हुए भाग को क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूरे सौदे में 25% का लाभ प्राप्त हुआ और उस शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो शेष गेहूं 1/5 यूज हो चुका है, तो 4/5 शेष गेहूं कितने प्रतिशत x% लाभ पर बेच देना चाहिए। सपोज पूरे
सौदे में हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि 25% का लाभ प्राप्त हुआ है, तो 120/100 यहाँ पे भी, 120/100 यहाँ पे भी हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 120/100 बटा 1/5 इंटू -25 प्लस 4/5 इंटू x, 120 इंटू 25/100। अब इस पे हम लोग काट देते हैं 120/100, 120/100 से कटते 25/25 -5 प्लस 4x/5, यहाँ 25 हुआ। अब इसे हम लोग उधर भेज देते हैं, 4x/5 25 प्लस 5 4x/5 इक्वल टू 30, 25 प्लस 5 30। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो 4x/5 से 15 150, x बराबर 150/4 हो गया। अब हम लोग इसे भागा देते हैं, 4 3 12, 13 14 15, 4 7 28, 37.1/2 हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका। इसे हम एक शॉर्ट तरीका यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे, जिससे क्वेश्चन का आंसर जो है वो आसानी से आ जाए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये गेहूं को 20% भाग को 20% का, तुम लोग जानते हैं 1/5 होता है फ्रैक्शन, भाग को 25% की हानि पर बेच दिया जाता है, तो 25% का हानि पे तो -25 लिख देते हैं। तो बचे हुए भाग को मतलब 4/5 बच गया। कितने पैसे प्रॉफिट है बेटे, कि उसे ओवरऑल में 25% का प्रॉफिट हो। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया 25 -5 प्लस 4/5, ये 4 इंटू एक्स 4x बराबर 25, तो 4/5x बटा ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 25 प्लस 30 हो जाएगा, तो x का वैल्यू होगा 30। ये 5 को गुना भी कर देंगे तो हम लोग /4 मतलब 150/4, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37.1/2। ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ये दोनों मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको जो अच्छा लगे आप उसको इम्प्लीमेंट करें और अपना आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है, एक विक्रेता ने 2400 में 40 दर्जन फल खरीदे, इनमें से 30 फल सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो देखते हैं, 2400 में 40 दर्जन मतलब एक दर्जन का हम लोग रेट पता करते हैं पहले। 2400 में 40 दर्जन, तो एक दर्जन का रेट पता करने के लिए भागा देंगे 40 से 60, तो एक दर्जन का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 60। तो क्वेश्चन में बोला है कि इसमें से 30 फल सड़ गए, 30 फल सड़ गए तो हम दर्जन में कन्वर्ट करते हैं 3 को, तो एक दर्जन 12 होता है, तो 12, 2 दर्जन 12 मतलब 12 12 24 प्लस 6 मतलब 2 दर्जन और हाफ दर्जन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 दर्जन फल क्या हो गए, सड़ गए। तो 2.5 सड़ गए, तो यहाँ पे हम निकालते हैं 40 दर्जन था टोटल, 2.5 सड़ गया, तो बचा कितना अच्छा फल, 5 5 10 7 मतलब 37.5 फल अच्छा बचा। अब 2.5 सड़ गया, 2.5 सड़ गया आउट ऑफ कितना 40 दर्जन, इसमें तो पूरा लॉस ही हो गया। फिर प्लस 37.5/40 इंटू इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचे, कि ओवरऑल हमारा कितना प्रॉफिट होना चाहिए, ओवरऑल हमें 25% का लाभ होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 25 लिख देते हैं। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 250 गुने 100 करेंगे तो -250 हो जाएगा बटा 40। अब 37.5/40 यहाँ पे गुने x हो जाएगा, यहाँ पे 25। अब एलसीएम निकालें तो 40 होगा, उधर डैट भेज देते हैं हम लोग, तो -240 प्लस 37.5x बटा 25 चौके 100। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको उधर भेज देते हैं, तो 37.5x बटा 1000 प्लस 250,
यहाँ पे हम लोग क्यों 40 कर दिए, डायरेक्ट वहाँ भेज दिए, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसका एलसीएम भी क्या होता है, सेम होता है। तो ये -250 प्लस 337.5, ये 40 किया है, उधर गुना हो गया है। अब इसको ऐड कर देते हैं और भागा दे देते हैं। जैसे ये हो गया 1250 बाई 37.5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे एक जीरो डेसिमल हटा तो यहाँ 0 हो गया। अब ये लोग भागा दे देते हैं, 5 दूनी 10, 25 25, 2 0। यहाँ पे करते हैं 5 7 35, 25 25, ये हो गया 100, 25 दिया 75, मतलब 33 पूर्णांक 1/3, जो वैल्यू है 1/3 का। अब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। हम लोग को सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है 1/3, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है 3 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 4 होगा। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग को यहाँ दिया हुआ है, निकाल चुके हैं हम लोग 60। अब 3 से भागा देंगे और 4 से गुना कर देंगे, जिससे हम लोग क्या हो 25% का प्रॉफिट निकले, वो रेट पता चल जाएगा। 3 दूनी 6, मतलब 80 रुपया दर्जन हम लोग को बेचना पड़ेगा, जिससे हम लोग को क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये था क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका। अब इसे हम लोग शॉर्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे और आंसर फास्ट से फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे जो हम लोग आसानी से एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर सके और अपने आंसर को फाइंड आउट कर सके। अब लिखते हैं हम लोग क्या कि 2400 में 40 दर्जन फल खरीदे गए, इसमें 30 फल सड़ गए। तो यहाँ पे 2400 जो है वो सड़ा हुआ फल को हम लोग हटा देते, ये तो 37.5 का ही रेट अब हो गया 2400। अब हम लोग को क्या चाहिए, इसमें 25% का लाभ कमाना है। तो यहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे 125/100 से। यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग भागा देते हैं। यहाँ पे ये 00 से ये 00 कैंसिल। यहाँ 5 7 35, 36 37, 5 3 50। अब यहाँ पे हम लोग भागा देते हैं 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। अब यहाँ पे 5 7 35, 36 37, यहाँ पे होगा 25 25, 75 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे करते हैं 25 दिया 75, 25 25 125। अब यहाँ पे करते हैं भागा हम लोग 3 एकम 3, 3 6 18, 16 25 क्या होता है 80 होता है। तो ये 80 रुपया दर्जन बेचेंगे। तो ये हम लोग का क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक होगा, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें और अपना आंसर को फाइंड आउट कर सकें। यही मेथड हम लोग अपने एग्जाम में यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार ने 50 दर्जन कप 3000 में खरीदे, इनमें से 60 कप टूट गए और बेचे नहीं जा सके। 20% लाभ लेने के लिए उस शेष कपों को प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। लिखा हुआ है कि 50 दिन कप था टोटल, 3000 में खरीदा गया, इनमें से 60 कप टूट गया। तो हम लोग जानते हैं कि एक दर्जन में 12 होता है, तो 5 दर्जन कप हमारा खराब हो गया। टोटल था हमारे पास 50 दर्जन, जिसमें से 5 दर्जन खराब हो गया, तो 45 दर्जन अभी भी अच्छा है भैया। अब 5 दर्जन खराब हो गया, टोटल कितना था 50 दर्जन। जो 5 दर्जन उसमें तो पूरा लॉस हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे -100 प्लस 45 दर्जन। बोला है कि 45 दर्जन तो से हमारे पास अच्छा है आउट ऑफ 50। तो इसमें बोला है कि किस दर्जन पर बेचा जाए 20% का प्रॉफिट हो। तो हम लोग इसको पहले फाइंड आउट करेंगे। यहाँ माइनस हम लोग गुना कर देते हैं, -500 बटा 50, 45x बटा 50 बटा 20। यहाँ पर लिखिए -500 प्लस 45x, ये 5 दूनी 10 हजार। यहाँ 45x बटा 1500, x बराबर 1500 बटा 45, 15 एकम 15, 15 तिया 45, मतलब 100 बटा 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 33 पूर्णांक 1/3, जो 1/3 का वैल्यू है।
अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 50 दर्जन जो केला है वो 3,000 में खरीदा गया। 3,000 में 50 दर्जन खरीदा गया, तो एक दर्जन का कीमत हो जाएगा 60। एक दर्जन का कीमत हो गया। अब कॉस्ट प्राइस मेरा है, सेलिंग प्राइस हमको निकालना है कि 20% लाभ लेने के लिए उसे शेष कपों को प्रतिदिन किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 3 क्या है हम लोग का कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस एक बढ़ा के 4, ये 60 है। कॉस्ट प्राइस है हमारा जो कि क्या है 3 का वैल्यू है, हमें 4 का वैल्यू निकालना है। 3 दूनी 6, 80 रुपया में प्रति दर्जन हम लोग बेचेंगे तो हम लोग को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब हम लोग सेकेंड तरीका से सॉल्व करेंगे जो शॉर्ट होगा, जैसे हम लोग एग्जाम में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 60 कप टूट गए। 60 कप हम लोग जानते हैं कि 5 दर्जन के बराबर होता है। अब जो 3,000 है, 5 कप टूट गया, मतलब ये तो 45 दर्जन का ही रेट अब 3,000 हो गया। अब इसे बोल रहा है कि 20% लाभ पर लेने के लिए, तो 5 था 1/5 6 में, मतलब 20% का जो वैल्यू होता है वो 1/5 होता है। तो 5 का 20% 1 होता है, तो 5 था तो 1 बढ़ा के 6 में, तो 20% का प्रॉफिट होगा। अब इसे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, इसे कैंसिल करते हैं, जो होगा आंसर वही हमारा आंसर निकलेगा। चलिए हम इसे देखते हैं। 5 9 45, 5 36, यहाँ पे काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। चलिए अब इसे काटते 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इसको काटते 3 चौक 12, 80 रुपया के हिसाब से पर दर्जन प्रति दर्जन बेचेंगे हम लोग, तो हमें 20% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम इसी मेथड का यूज करके एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक व्यापारी है जो 200 अंडों को खरीदता है, उनमें से 38 अंडे टूट जाते हैं। बचे हुए अंडों को वो 4.80 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, तो इस प्रकार वो 8% का लाभ कमाता है। तो उसका कुल निवेश क्या होगा। तो 200 अंडों खरीदता है जिसमें 38 अंडे टूट जाते हैं। तो 200 अंडे खरीदता है जिसमें 38 अंडे टूट जाते हैं। 200 अंडे खरीदते हैं इसमें 38 अंडे क्या होते हैं, टूट जाते हैं। मतलब 162 अंडे जो है वो सेफ है। बोल रहा है कि वो बचे हुए अंडे को वह 4.80 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है। 4.80 प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। तो यहाँ पे तो हम लोग तो दर्जन में नहीं दिया हुआ है अंडा, यहाँ पे दिया हुआ है अंडों की संख्या। तो इसको क्या करेंगे हम, ये 4.80 प्रति दर्जन, तो हम एक अंडा का निकालने के लिए इसे 12 से गुना करेंगे, भागा देंगे मीन्स, तो 12 चौके 48, मतलब 0.4 जो होगा वो एक अंडा का दाम होगा। तो 162 इंटू 0.4 से गुना करेंगे तो हमें 162 अंडा का दाम निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि इस प्रकार वो 8% का लाभ प्राप्त करता है। इस मूल्य में बेचकर वो 8% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसका कुल निवेश क्या होगा। तो उसका कुल निवेश क्या होगा, 8%। 8% का वैल्यू होता है, हम लोग जानते हैं 2/25। तो ये क्या है, 25 का था, 27 में बेच रहा है ये, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था, 25 से गुना कर देंगे। अब इसे फाइंड आउट करेंगे, ये पॉइंट हटाए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं 25 25, 5 चौक 20, और इसको काट देते हैं 25 25, और ये कटेगा 2 से, 3 से ये कट रहा है, ये 6 7 8 एक 9, ये भी 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 8 जा 24 से काटते 3 बचे 15, 3 चौक 12, 18 34, 18 54, मतलब 3 गुने 4 गुने 5, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 5 चौके 20, 20 तिया 60।
तो ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स वह 60 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से मतलब उसका क्या होगा, कुल निवेश होगा, जिससे वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, 8% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने संतरों के 25 कैरेट 10,000 में खरीदे, उनमें से 5 कैरेट जो है खो गए। अब वो शेष कैरेट में से प्रत्येक कैरेट को किस दाम पर बेचे तो उसका कुल लागत पर 25% का लाभ हो। 25 में से बोल रहा है कि 5 कैरेट खो गए, 10,000 में कर दिया था टोटल, 5 खो गए मतलब 20 का दाम, 20 कैरेट का दाम हो गया 10,000 रुपये। अब बोल रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो 25% का लाभ 125, 100 कॉस्ट प्राइस है तो 125 में बेच रहा होगा। चलिए अब इसे कैंसिल आउट कर देते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 20 25 100 हो गया, तो 125 गुने 5 5 25, 2 5 दूनी 10, 11 12, 5 5 और 1 6, मतलब ये 625 रुपया में बेचेगा तो हमें 25% का लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक व्यापारी जो है वो 30 प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है। वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है ताकि 40% समग्र लाभ कमा सके। उसे किस कीमत पर अनाज को बेचना चाहिए? तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि 30 प्रति किलोग्राम दर से ज्वार खरीदता है, तो उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है। तो 20% व्यर्थ हो जा रहा है, इट मीन्स 1/5, क्योंकि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/5 होता है। 20% में बोल रहा है कि 1/5 व्यर्थ हो जा रहा है, इसका मतलब जो है वो 100 का लॉस हो रहा है, क्योंकि पूरा इसमें जितना भी पूंजी लगाया गया वो तो सारा लॉस ही हो गया। तो यहाँ पे -100 कर देंगे। फिर प्लस बोल रहा है कि वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने का योजना बनाता है। शेष अनाज मतलब 1/5 तो व्यर्थ हो गया, तो बचा आपका 4/5। इस तरह से बोलता है इसे बेचने की योजना बना रहा है ताकि वह 40% समग्र लाभ कमा सके। मान लेते हैं इस 100% में बेचने की योजना बचा रहा है ताकि वो पूरा समग्र पर 40% का ब्याज प्राप्त कर सके या लाभ प्राप्त कर सके। चलिए अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया -100/5, ये हो गया 4x/5, ये हो गया 40, ये -100 प्लस 4x, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो 5 ही होगा। 5 चौके 20, ये 5 को उधर भेज दे रहे हैं, 5 चौके भी 200 हो गया। 4x बटा ये उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा 300, x बराबर 300/4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 शून्य 0, 2 4x बटा यहाँ पे हो जाएगा 300, 300/4, 1 आटा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 शून्य 0। अब ये काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पचे 15, x का वैल्यू होगा 15, 75 मीन्स। तो 75 का हम लोग वैल्यू अगर निकालना चाहें फ्रैक्शन में तो होता है 3/4, क्योंकि 1/4 25% होता है, तो 3/4 क्या होगा, 75% होगा। तो मतलब कॉस्ट प्राइस जो है आपका 4 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 7 होगा। क्वेश्चन में बोला था कि वो 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है, तो 30 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया आपका, तो 4 का वैल्यू 30 होगा। तो लाभ प्राप्त करने के लिए ओवरऑल 40 हमें 7 से गुना करना पड़ेगा, तो 21/4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मतलब 52.5 के लाभ से हम बेचेंगे 52.5 के हिसाब से, तो हमें क्या होगा, ओवरऑल 40% का प्रॉफिट होगा। अब इसे हम दूसरा मेथड से यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो एक इजी मेथड होगा, जिसको इम्प्लीमेंट करके हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जाम में। मान लेते हैं कि 100 केजी पर केजी के हिसाब से खरीद रहा है, 100 केजी पर केजी हिसाब से खरीद रहा है, तो टोटल 3,000 रुपये 30 प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहा है। तो मान लेते हैं कि टोटल 100 केजी होगा, 30 रुपये प्रति केजी हिसाब से बेच खरीदा, तो 3,000 रुपये।
अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 20% व्यर्थ हो जाता है, मतलब ये 80 का वैल्यू बोल रहा है कि ओवरऑल 40% का प्रॉफिट होगा, करवाना है तो 140/100। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ 0 डबल 0, यहाँ डबल 0 काट कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, ये हो गया 2110, तो 2100, 2110 और बटा 4, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा हमारा आंसर 52.5। ये मेथड इजी है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ सेकेंड में क्वेश्चन को। चलिए इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। लिखा हुआ क्वेश्चन में सुनील 2500 किलोग्राम गेहूं खरीदता है, 2500 किलोग्राम गेहूं खरीदता है, जिनमें से 1/5 5% लाभ पर, 1/4 भाग 10% लाभ पर, 1/2 भाग 12% लाभ पर तथा शेष भाग को वह 16% लाभ पर बेचता है। शेष भाग को वह 16% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे गेहूं को 11% लाभ पर बेचता तो उसे 87.50 अधिक मिलते हैं, तो गेहूं का प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है 1/5 भाग को 5% लाभ पर, तो 1/5 भाग को वो 5% लाभ पर बेचता है। सेकेंड में लिखा हुआ है कि 1/4 भाग को 10% लाभ पर बेचता है, 1/4 भाग को 10% लाभ पर बेचता है, 1/2 भाग को 12% लाभ पर बेचता है, 1/2 भाग को 12% लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग को वह 16% लाभ पर बेचता है। मतलब 1/5, 1/4, 1/2 को ऐड करते हैं हम लोग, 1/5, 1/4 और 1/2 को ऐड करते हैं हम लोग। एलसीएम होगा, एलसीएम 10 होगा, 10 नहीं होगा, 20 ले लेते हैं, 20, 5 चौके 20, 4 पच्चे 20, 2 दहिया 20, तो 10, 5, 15, 4 19, 19/20 यूज हो चुका, मतलब 1/20, और शेष भाग हम लोग का बचा 1/20 को बोल रहा है कि शेष भाग को वह 16% लाभ पर बेचता है। चलिए इसे कैंसिल करते हैं, 5 एकम 5 प्लस ये हो गया 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 2/5 प्लस 2 छक 12 प्लस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 0.8। अब इसे ऐड कर दें हम लोग, 8, 5, 13, हाथ में बचा 1, 6 और 1 7, 8, 9, 1 10, मतलब 10.3। अब बोल रहा 10.3 पे ना बेच करके 11 में बेचता तो कितना 0.7 का डिफरेंस होता। मगर क्वेश्चन में बोला है कि 87 पॉइंट, अगर इतना 11% लाभ पर बेचता तो उसे 87.50 का अधिक मिलते, मतलब 0.7 का वैल्यू जो है वो 87.50 है। ये 0 से, क्योंकि ये वैल्यू 5 के बाद जो वैल्यू इसका कोई मान्य नहीं रखता 87.5 होगा। इससे काट देंगे हम लोग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 5 जो 35, मतलब 1250 रुपये यहाँ पे निकलेगा। और 100 का वैल्यू निकालना है हमको, तो 12,500 ये हमारा यहाँ पे निकलेगा कि 12,500 रुपये का प्रॉफिट, मतलब पूरा लागत लगता है 12,500। ये 12,500 किसका है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट में ही कि 2500 किलोग्राम गेहूँ खरीदता है, तो 2500 किलोग्राम गेहूँ खरीदने के लिए वो 12,500 रुपये खर्च करता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ 0 से 0 कट गया, 25 पच्चे 125, मतलब 5 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदता है। यहाँ 87.50 लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रखता है, सिर्फ पॉइंट को हम हटा भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा 87.5 ही हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार ने अपने माल को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित कहता है, वह 3/4 माल को अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष माल को अंकित मूल्य से 40% की छूट पर बेचता है। दुकानदार का लाभ और हानि प्रतिशत याद करें।
तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले डिस्काउंट ज्ञात करेंगे, लाभ और हानि ज्ञात करने नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे क्या करते हैं हम लोग, पहले डिस्काउंट ज्ञात करते हैं। तो दुकानदार लिखा है अपने माल को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस हमारा 100 होगा, तो मार्क प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस 25% अधिक मतलब 125 होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है वो 3/4 माल को अंकित मूल्य पर बेचता है, 3/4 माल को अंकित मूल्य पर बेच देता है। तो हमें पहले यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस ना निकाल के हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे। तो इसमें 3/4 माल को ना डिस्काउंट दिया ही नहीं, तो 0 अंकित मूल्य पे ही बेच दिया। शेष माल को 1/4, क्योंकि 3/4 यहाँ यूज हो गया तो 1/4 बचा। शेष माल को बोल रहा है कि 40% की छूट पर बेचता है, 40% का छूट दे रहा है। तो टोटल क्या हो, ये तो 0 से गुना होकर 0 ही हो जाएगा। तो टोटल 10% का डिस्काउंट, तो 125 का 10% कितना होता है, तो हम जानते हैं 10% निकालेंगे, जस्ट हमको एक डिजिट बाद डेसिमल डालना होता है। तो 12.5, 5, 10, 2, 4, 1 मतलब 12.5। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 112.5 मतलब 100 का था, 112.5 में बेच रहे हैं, मतलब 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है कितना पे, 100 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो क्या हो रहा है, 12.5 का हमको अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में इसी मेथड को यूज करके। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक व्यापारी ने अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100, मार्क कर रहा हुआ 20% अधिक मतलब 120। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने आधी वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर, आधी वस्तुओं को उनके अंकित वस्तुओं पर, ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या, डिस्काउंट निकालना है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप कुल लाभ या कुल हानि निकालने जाएंगे तो ये क्वेश्चन क्या, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो आधी वस्तुओं को क्या करता है, आधी 20 आधी वस्तुओं को वो उनके अंकित मूल्य पर बेच देता है। तो अंकित मूल्य बेच देता है, डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तो 0 प्लस, फिर बोल रहा है उसने आधी वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य के बाद 1/4 का 20% का छूट पर, बोल रहा है कि 1/4 को 20% की छूट पर तथा शेष को 40% की छूट पर बेचता है। शेष को तो 1/2, 1/4 यूज हो चुका है, 1/2 प्लस 1/4, ये 8 हो गया, 2 चौके 8, 4 दूनी 8 मतलब 6/8। इसको काट देते हैं हम लोग, 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4 का यूज हो चुका मतलब 1/4 और बचा। बोल रहा है 1/4 को वह, तो तब बोल रहा था क्या, 1/4 को आधी वस्तु को उनके अंकित मूल्य पर, 1/4 को 20% की छूट पर तथा शेष को वो 40% की छूट पर बेचता है, 40% का छूट दे रहा है शेष को। इसे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 5%, ये 10% मतलब 15% का छूट दे रहा है। तो 120 का हम लोग 15% निकालेंगे, 120 का 15% कितना होता है, तो 1/20 होता है 5%, 3/20 होता है आपका 15%, तो 120 का 3/20 होगा, 2 6 12, 6 18 मतलब 18 का डिस्काउंट दे रहा है। तो 18 का डिस्काउंट देगा तो कितना बेचेगा, 102 में। सेलिंग प्राइस होगा 102, तो 2% का डिस्काउंट दे रहा है, 2% का प्रॉफिट होगा 100 पे, परसेंट के लिए 100 से गुना मतलब 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर को हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। लिखा हुआ है कि ऑयल रिफाइनरी 3600 प्रति के बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है, इसमें से 10% व्यर्थ हो जाती है। यदि रिफाइन 5% के लाभ पर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे ऑयल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिससे 8% का कर भी शामिल हो। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 3600 प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदता है, तो 3600 बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि इसमें 10% व्यर्थ हो जाता है, तो 10% का वैल्यू होता है 1/10,
मतलब 10 का था तो 1 व्यर्थ हो जाता है 9। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग 10 से गुना कर देंगे। कॉस्ट प्राइस हमारा 10 है इसीलिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि रिफाइनरी 5% यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है तो 5% का वैल्यू होता है 1/20, मतलब 20 का था तो 21 में बेचेगा क्योंकि 5% का लाभ प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है शेष को बोल रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ, 5% का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे ऑयल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिसमें 8% कर भी शामिल है। तो 1/25 का वैल्यू होता है 4%, तो 8% पे 2/25, तो 25 का था तो क्या बोलते हैं 8% का मतलब 27 का बेचना चाहिए, जो इसे 8% कर भी शामिल हो जाएगा। अब क्वेश्चन को इसे सॉल्व करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। 8% का क्या करना है, बेचना चाहिए जिसमें 8% का कर भी शामिल हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा उसका 8% कर भी शामिल होगा, तो इसे कैंसिल करते हैं। 9 4 जा 36, 400, 20 दूनी 40, 20। अब कटेगा ये 25, 5 चौक 20। अब ये कट जाएगा 5 दूनी 10, तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो 21 दूनी 42, 23 84, 21 25 105, 21 26, 21 27, 21 168। तो 168 गुने 27, 7 8 जा 56 का 5, 7 6 जा 52, 7 57, 7 बचा या 5 बचा। अब ये 2 8 16, हाँ 168 गुने 27 कर देते डायरेक्ट यहाँ पे। 168 गुने 27, 7 8 जा 56 का 5, 7 6 जा 42 प्लस 5 47, 4 7 1 जा 7, 7 3 10 11। अब ये 2 8 16 हाथ में बचा है, 2 6 12, 1 13 हाथ में बचा है, 2 1 2 1 3 6 6 6 12, 1 13, 3 1 4, 1 5, 3 1 4, मतलब 4 5 3 6। ये हमारा आंसर होगा 4 5 3 6। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। लिखा हुआ है कि आदमी जो है 5 प्रति लेख पर 500 लेख बनाता है, वह विक्रय मूल्य को ठीक करता है। जैसा कि यदि केवल 400 लेख बिकते हैं तो उसे परिव्यय पर 20% का लाभ होगा। हालांकि 80 लेख खराब हो गए और वो इस कीमत पर 420 लेख बेचने में सक्षम था, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले हम लोग इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 5 रुपये प्रति लेख 500 लेख बनाता है जी, 5 रुपये 500 लेख बनाता है, तो मतलब टोटल 2500 रुपये कॉस्ट प्राइस होगा इसका। बोल रहा है क्वेश्चन में वह विक्रय मूल्य को ठीक करता है। जैसा कि यदि वो केवल 400 लेख बिकते हैं तो उसे परिव्यय पर 20% का लाभ होता है। तो 400 लेख रुपए बेच रहा है, उसका कुल जितना खर्च किया उस पर 20% का परिव्यय, मतलब खर्च किया जितना 20% का लाभ होगा। तो परिव्यय आपका क्या है 2500 रुपया, कॉस्ट प्राइस हमारा, इस पे 20% का क्या होता है 20% का लाभ होता है। मतलब ये 5 का वैल्यू है, हमें 6 का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि 20 का वैल्यू और 20% बराबर 1/5 होता है, तो 5 था 6 में बेच रहे हैं। 25 25, 6 5 30, मतलब 3000 का क्या हो रहा है हम बेच रहे हैं। अब बोल रहा है कि 400 रुपया ही केवल वो लेख 400 बिकते हैं तो उसे 20% का लाभ होता है। तो 3000 उसको बेच रहा है कितना, 400 ही व्यक्ति 400 ही बेच रहा है, तो मतलब कितना रुपए के हिसाब से पड़ा, 400 का कीमत कितना हुआ, तो हम निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। मतलब क्वेश्चन था कि 2500 जो उसका परिव्यय है उस पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, जो कि ये 3000 रुपया। तो हम 4000 ही वस्तु बेच रहे हैं, तो हम देखेंगे उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, किस हिसाब से बेच रहा होगा कि उसे छोटा पूरा परिव्यय जितना था खर्च था उस पे उसको 20% का लाभ हो गया। तो हम 15/2 के हिसाब से इसको बेच रहे हैं 400 व्यक्ति को, जो पूरा खर्च हुआ था उस पे पूरा खर्च हुआ था उतना का हमको लाभ हो गया 400 वस्तु को ही बेचने में। तो किस मूल्य पर बेच रहा था, तो 15/2 के वस्तु के मूल्य पर बेच रहा था। तो उसे लिखा होगा कि तो उसे परिव्यय पे 20% का लाभ होता है, हालांकि वो 80 लेख खराब हो गया और वो इस कीमत पर 420 लेख
लेक को बेचने में सक्षम था तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो वो क्या था, 420 लेक बेच सकता था, तो उसे किस मूल्य पर बेच रहा था जी, तो 15/2। इसे कैंसिल करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 21 210 गुने 15 को गुना करते हैं हम लोग, 5 एकम 5, हाथ में बचा 1, 5 दूनी 10, 1 एकम 1, 2 बचा, हाथ में बचा 1, अब 1 दूनी 2, 3, 325 के अराउंड हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि हम 15 को जब यहाँ पर 210 को जब 15 से गुना किए तो हमारा 15 को जब 21 से गुना करेंगे तो 315 आएगा आंसर। ये 0 था, 0 लिख दिए एक से, मतलब 3150 रुपये में बेचेगा। और बोल रहा है क्या कि क्वेश्चन में कि उसका वास्तविक मूल्य का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका वास्तविक मूल्य का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले क्या था, 2500 रुपया में उसका कॉस्ट प्राइस था, अब बेच कितना रहा है 3150 में, तो 3150 में बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या है 2500 है, 650 से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना पे, तो 2500 में, तो प्रॉफिट परसेंट याद करेंगे को काट दिए, ये 0 रहेगा, सब काटते हैं, 25 5 एकम 5, 5 दिए 15, 0 0, फिर 5 करते हैं, 5 दूनी 10, 5 6 के 30, 26%, 26% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। राधा अपनी वस्तु को उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। वह 35% वस्तु को अंकित मूल्य पर, 40% को 15% की छूट पर तथा शेष को 20% की छूट पर बेचती है। तो उसका समग्र प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो बोलते राधा अपनी वस्तु को उसके लागत मूल्य पर 25% अधिक अंकित करती है। तो लागत मूल्य मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 125। बोल रहा है वो 35% वस्तु को अंकित मूल्य पर, 35% वस्तु को, तो 35% क्या होता है, 1/20 5% होता है, तो 7/20 हो जाएगा 35%, अंकित मूल्य पर 0 प्लस 40% को वो 15% की छूट पर, तो 1/5 20% होता है, तो 2/5 क्या हो जाएगा 40%, 40% को वो 15% की छूट पर देती है, तो शेष को वो 20% की छूट पर देती है। तो 7/20 है, यहाँ 2/5 है, तो शेष कितना होगा, तो 7/20 प्लस 2/5 20, 7 5 के 20, 4 दूनी 8, मतलब 7 14 15/20, 5/20 शेष बचा, क्योंकि 15/20 तो यूज हो चुका है। बोल रहा है कि शेष को वो 20% की छूट पर बेचती है, शेष को वो 20% की छूट पर बेचती है। तो टोटल डिस्काउंट निकाल लेते हैं हम, कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा कट के, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, मतलब टोटल 11% का डिस्काउंट, 125 का 11% कितना होगा, तो 125 का 11% निकालने के लिए 125 को 11 से गुना करना पड़ेगा, 125 जो होगा 125 5 7 3 1 13.75, क्योंकि यहाँ पे 100 से भागा देना हमको, तो 2 डिजिट बाद डेसिमल दे देंगे, 13.75 का डिस्काउंट, तो 125 पे 13.75 का डिस्काउंट लग गया, 5 10 7 8 9 14 3 1 4 2 1 3 111, मतलब 111.25 में क्या करेगा, बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस हो गया हमारा ये, कॉस्ट प्राइस 100 है, 111.25 में बेच रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है 11.25 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका था।
हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दूसरा तरीका भी बताते हैं आपको। मान लेते हैं हम लोग कि पहले क्या करते हैं, टोटल डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा होता राधा अपनी वस्तु को उनके लागत मूल्य 25% अधिक अंकित करती है और वो 35% वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचती है। 35%, तो अंकित 35% को क्या करती है, वो अंकित मूल्य पर बेचती है। तो 40% को वो 15% की छूट पर देती है। 40% को वो 15% की छूट पर देती है तथा शेष को वो 20% की छूट पे देती है। तो 40 और 35 कितना हो गया, चाहिए 75 हो गया। 75 प्लस 25 बचा, और तो 25 को वो बोल रहा है कि 20% की छूट पे देती है। तो टोटल डिस्काउंट निकाल देंगे, तो गुना करेंगे, भागा देंगे तो 0 ही आ जाएगा। और इसको करते हैं हम लोग 25 चौके 100, 4 पच्चे 20, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 5 दिया 15, 3 दूनी 6 प्लस 5, मतलब 11% का डिस्काउंट। तो बोला था कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 125, 25% ज़्यादा डिस्काउंट दिया तो 25 में 11 का हम डिस्काउंट देंगे। 25 में अगर 11% का डिस्काउंट देंगे 125 में, तो क्या होगा, 13.75 आएगा। 13.75 को हम 125 में से घटाएंगे, 13.75 को 125 घटाएं तो 111 होगा। तो 100 का था तो 111.25 में बेच रहा है, मतलब 11.25 का क्या होता है, प्रॉफिट होगा। तो इस दो तरीका से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।